अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा लेक्चर है आउटपुट डिवाइसेस एंड कंप्यूटर मेमोरी। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कंप्यूटर में हम इनके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं एज ए यूज़र। फिर हमने देखनी है टाइप्स ऑफ आउटपुट क्या होती है, यानी कि आउटपुट की कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनको हम आउटपुट कंसिडर करते हैं या आउटपुट डिवाइसेस कंसिडर करते हैं। देन हमने देखना है कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और हमने मेमोरी की टाइप्स को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। एन आउटपुट डिवाइस इज़ एनी हार्डवेयर दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड प्रेजेंट इट टू द यूज़र एज टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड और प्रिंटेड पेजेस। आउटपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस को कहा जाता है जो कि यूज़र से कुछ ना कुछ इनपुट लेंगे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, इमेजेस की फॉर्म में हो, साउंड की फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो, कोई प्रिंटेड पेज की फॉर्म में हो, कोई डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो। वो यूज़र जो है कंप्यूटर से इनपुट लेगा विद द हेल्प ऑफ यूज़र। ठीक है। तो जैसे ही हम कुछ डेटा इनपुट करेंगे, जैसे कंप्यूटर के अंदर हम किसी कीबोर्ड के ऊपर किसी की का इस्तेमाल करते हैं या माउस के बटन का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है प्रेस करने के बाद प्रोसेसिंग वाला स्टेप होता है। ठीक है। प्रोसेसिंग जो है सीपीयू के ऊपर वर्किंग करता है एंड देन ऑटोमेटिकली हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है जो हमने की प्रेस की होती है। जैसे लेट्स सपोज हमने बटन जो हमने की प्रेस की है वो हमने ओ प्रेस किया है, तो हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर ओ आ जाएगा। लेकिन ये किसकी मदद से होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोई ना कोई डेटा इनपुट किया होगा विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस एंड देन वो हमारे पास जो है एक रिजल्ट की तौर पे सामने आ रहा होगा विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस, जैसे कि मॉनिटर। आगे हम फर्दर देखते हैं कि अब मॉनिटर का क्या काम होगा, प्रिंटर का क्या काम हो सकता है, स्पीकर का क्या काम हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं इसे। तो हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं आउटपुट की। सबसे पहले जो है मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या होता है? विजुअली कुछ भी टेक्स्ट है, वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, कोई भी चीज़ है जो कि विजुअली मौजूद है उसको डिस्प्ले करवाना। मॉनिटर्स इन द फॉर्म ऑफ एलसीडीज, एलईडीज। ठीक है। ये कुछ हमारे पास टाइप्स हो जाती हैं, जैसे कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, एलसीडी स्टैंड्स फॉर, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है। ये आगे मॉनिटर की भी टाइप्स हैं, लेकिन इनका ओवरऑल काम क्या होता है? जो भी चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, चाहे पिक्चर या वीडियोस की फॉर्म में है, उसको डिस्प्ले करना। तो ये काम होता है मॉनिटर का। ये एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे हमारे सामने एक डिस्प्ले आ रहा होता है विजुअली। सेकंड वन इज प्रिंटर। प्रिंटर की हेल्प से क्या हो रहा होता है? ऑब्वियसली बात है, हम जो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अगर प्रिंटर अटैच है तो हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि उसको हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं सॉफ्ट फॉर्म से, तो उसके लिए हम एक डिवाइस का या एक कंपोनेंट का यूज़ करते हैं जिसको प्रिंटर कहा जाता है। तो ये भी कंपोनेंट जो हमारे पास है क्या कहलाता है? एक आउटपुट डिवाइस कहलाता है, क्योंकि हम सॉफ्ट फॉर्म से हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। थर्ड वन इज प्लॉटर। प्लॉटर का काम भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है, बट इसका काम होता है वेक्टर ग्राफिक्स को कन्वर्ट करना। वेक्टर ग्राफिक्स कौन से ग्राफिक्स होते हैं? जो कि शेप्स और लाइन की मदद से बनते हैं, और अगर आप इन पिक्चर्स को जूम भी करते हैं तो इनके ग्राफिक्स या पिक्सेल्स जो भी इनको कह लें वो ख़राब नहीं होते। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, जैसे हमारे पास बाहर अक्सर शॉप्स के बाहर बिलबोर्ड्स होते हैं। ठीक है। या बाहर हमारे पास बड़े-बड़े जो है मार्केटिंग के लिए पैनाफ्लेक्सेस मौजूद होते हैं, चाहे किसी ब्रांड की मार्केटिंग है, किसी की भी मार्केटिंग है। तो ये ऑब्वियसली बात है, एक अगर आप इस बारे में सोचें तो ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा जो एक पैनाफ्लेक्स है वो एक प्रिंटर से प्रिंट तो हो नहीं सकता, तो उसके लिए एक आउटपुट डिवाइस यूज़ की जाती है जिसको प्लॉटर कहते हैं। और क्योंकि वो इतना बड़ा उसका डिस्प्ले होता है, इसलिए इसके अंदर जो ग्राफिक्स यूज़ किए जाते हैं उनको वेक्टर ग्राफिक्स कहा जाता है। वेक्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स हैं जिनमें पिक्सेल्स ख़राब नहीं होते। जितना भी आप उनको जूम कर लें, किसी भी चीज़ को, यानी कि किसी भी चीज़ को आप बनाते वक्त जूम करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा, एज़ कम्पेयर टू जब आप मोबाइल फ़ोन पे एक नॉर्मल कैमरा वाला मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। अगर उसका मोबाइल का कैमरा का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है जब आप उसको जूम करेंगे तो उसके पिक्सेल्स ख़राब हो जाएंगे। एज़ कम्पेयर टू प्लॉटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स यूज़ हो रहे होते हैं।
फोर्थ आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर। स्पीकर का काम भी क्या है, हमारा जो डिजिटल सिग्नल्स हैं, जो मतलब कोई भी कंप्यूटर के अंदर आवाज़ है उसको हमारे तक पहुंचाना। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे कानों तक वो आवाज़ पहुंच रही है तो वहाँ से कंप्यूटर से इनपुट हो रहा है जो डिजिटल सिग्नल्स हैं, और हमारे कानों तक एक आउटपुट की शक्ल में वो कन्वर्ट होकर हमारी कानों तक आ रहे हैं। तो स्पीकर इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट इज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का काम क्या है, जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर में चीज़ें मौजूद हैं उसको लार्ज इमेजेस में कन्वर्ट करके सामने प्रोजेक्ट कर देना। बेशक किसी वॉल पे प्रोजेक्ट करना है या किसी भी जगह प्रोजेक्ट कर सकते हैं आप। लेट्स सपोज मोस्टली जगहों पे ऐसा होता है कि वाइट सा कपड़ा यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप लैपटॉप से कोई डिस्प्ले सामने लेके जाते हैं तो उसका फर्स्ट जो प्योर कलर होता है वो वाइट ही कलर होता है। ठीक है, बाकी तो ग्राफिक्स के अंदर बहुत से कलर यूज़ होते हैं, जिस तरह का आप डिस्प्ले करवाना चाहेंगे वो वैसा ही कलर दिखाएगा, लेकिन एक जो रियल प्योर कलर होता है तो वो वाइट ही कलर होता है। इसलिए सामने अक्सर हमारे पास वाइट डिस्प्ले होता है, चाहे वो कोई कपड़ा है या उसके हिसाब से वो चीज़ मौजूद है, या इवन वाइट कलर की वॉल ही है तो उसके ऊपर जो छोटी सी इमेज एक लैपटॉप कंप्यूटर में होती है वो हमें बहुत बड़ी सी करके सामने वॉल पे दिख रही होती है, क्योंकि ये भी एक आउटपुट ही दिखा रहा है। तो दैट्स वाई प्रोजेक्टर इज आल्सो आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पे हम इन डिवाइसेस के हवाले से इनकी टाइप्स देख लेते हैं, जो मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ। पर्पसेस देख लेते हैं और कॉमनली कहाँ यूज़ किया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज मॉनिटर। आउटपुट टाइप एज आई डिस्कस अर्लियर विजुअल है, और ये एक डिस्प्ले क्या करेगा जी, स्क्रीन को आउटपुट की शक्ल में डिस्प्ले करेगा। और इसका कॉमन यूजेस कहाँ पर है, ब्राउजिंग में। ऑब्वियसली जब हम लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, जब इंटरनेट पे जाते हैं तो अगर हमने इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करनी है तो उसको देखना है तो तभी सर्च करना है ना, देख के सर्च करना है ना। तो हमारे जो लैपटॉप की स्क्रीन है या कंप्यूटर की स्क्रीन है वो चीज़ एग्जैक्ट दिखा रही होती है। तो ये भी मॉनिटर की हेल्प से हो रहा होता है। कोडिंग वगैरह आप कर रहे हैं वो भी उसका डिस्प्ले आ रहा है, या वीडियोस देख रहे हैं उसका भी डिस्प्ले आ रहा है। प्रिंटर आउटपुट टाइप इज हार्ड कॉपी, और इसका पर्पस क्या है जी, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करेगा। और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, यकीन मकासद के लिए यूज़ होता है, रिपोर्ट्स को प्रिंट करने के लिए, कोई हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कोई फोटोज़ हैं या कोई टिकट्स हैं, उनको प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लॉटर मैंने बता दिया, इसकी आउटपुट टाइप है वेक्टर ग्राफिक्स, और ये ड्राइंग के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैप्स हैं, ब्लूप्रिंट्स हैं या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग है। एंड स्पीकर्स हैं, हमारे पास आउटपुट टाइप इसकी ऑडियो आ जाती है, और साउंड इसका पर्पस होता है। एंड कॉमनली कहाँ ये यूज़ किया जाता है, म्यूजिक, कॉल या अलर्ट्स के लिए। एंड लास्ट वन इज़ प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, विजुअली चीज़ों को प्रेजेंट करना लार्ज स्क्रीन के ऊपर, लार्ज इमेजेस के ऊपर कन्वर्ट करके। और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ऑब्वियसली ज़्यादातर ये क्लासरूम या प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ किया जा रहा होता है। अभी भी अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ में देखें तो मैं अभी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये भी मैं आपके सामने प्रेजेंट ही कर रहा हूँ एक तरह से। तो आप चाहे तो इसको लैपटॉप पे देख सकते हैं, कंप्यूटर पे देख सकते हैं, या प्रोजेक्टर कनेक्ट करके आप इसको बड़े से वॉल के ऊपर मतलब डिस्प्ले करवा के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, memory is where a computer stores data and instructions temporarily or permanently so it can work quickly। कंप्यूटर मेमोरी कौन सी मेमोरी है, जहां पर हम अपनी मर्जी का डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। चाहे तो हम उसको टेम्परेरली कुछ वक्त के लिए स्टोर कर सकते हैं, या परमानेंटली अनटिल और अनलेस, जब तक हम उसको रिमूव नहीं करते उस वक्त तक उसको अपने पास हम लोग सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, वो जनरल लाइफ से है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक इंग्लिश में टर्म लिखी हुई है, थिंक ऑफ मेमोरी लाइक अ डेस्क, रैम इज योर वर्किंग स्पेस, रोम इज द ड्रॉर with fixed tools and cache is a spot right next to your hand। अब इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप कंप्यूटर मेमोरी को एक डेस्क यानी कि मेज की तरह समझें, रैम आपका काम करने की स्पेस यानी कि वर्किंग स्पेस है, रोम वो ड्रॉर यानी कि दराज है जिसमें फिक्स टूल्स रखे हैं, और कैशे वो जगह है जो बिल्कुल आपके हाथ के पास होती है। इसको थोड़े और आसान अल्फाज में मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। रैम वो चीज़ है जैसे कि डेस्क के ऊपर आप किताबें खोल के काम करते हैं, वैसे ही रैम कंप्यूटर में चलने वाले आम कामों के लिए जगह देती है। रोम जैसे कि ड्रॉर में वो चीज़ें होती हैं
जो बदलती नहीं हैं और हमेशा वही रहती हैं, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करने की इंस्ट्रक्शंस। और कैशे बेसिकली इज़ अ मेमोरी। कैशे मेमोरी जैसे कोई बहुत ज़रूरी चीज़ आप बिल्कुल अपने हाथ के पास डेस्क पर रख लेते हैं ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े, वैसे ही कैशे मेमोरी सबसे फास्ट काम करती है और ज़रूरी डेटा अपने पास रखती है। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको चीज़ें एक्सप्लेन हो गई होंगी कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये जो 3 तरह की मेमोरीज को डिस्कस किया, रैम, रोम और कैशे, इनमें क्या फ़र्क होता है और ये कहाँ कहाँ कैसे यूज़ की जाती है। टेम्परेरी स्टोरेज कौन सी होती है? जो डेटा होल्ड करती है लेकिन टेम्परेरी, कुछ वक्त के लिए, जैसे कि रैम जब कंप्यूटर ऑन है। और परमानेंट स्टोरेज वो स्टोरेज है जो परमानेंटली डेटा स्टोर करेगी अगर कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है, जैसे कि रोम है या हार्ड ड्राइव है। फिर हम यहाँ पे कुछ मेमोरी यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, हमारे पास डेटा जो है वो किस हिसाब से स्टोर हो सकता है। सबसे छोटी जो मेमोरी यूनिट होती है उसको बिट कहा जाता है और सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट को पेटाबाइट कहा जाता है। एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है। एक मेगाबाइट जो है वो 1024 किलोबाइट की इक्वल होता है। एक टेराबाइट 1024 गीगाबाइट की इक्वल होता है। एक किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट्स की इक्वल होता है। और एक गीगाबाइट जो है वो 1024 मेगाबाइट की इक्वल होता है। और एक जो पेटाबाइट है वो इक्वल होता है 1024 टेराबाइट के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ आई गेस, बल्कि नहीं, ठीक है, 1 किलोबाइट जो है वो ऑब्वियसली 1024 बाइट्स के ही इक्वल होता है। बिल्कुल ठीक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप आपको इन तमाम मेमोरी यूनिट्स में कन्वर्जन जो है या इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। जैसे अगर हम कहते हैं ना हमारे पास 1 GB का डेटा है, यानी कि इंटरनेट है, इट मीन्स कि हमारे पास 1024 मेगाबाइट्स का डेटा है। ठीक है, 1024 क्या है? मेगाबाइट का डेटा है। तो इस तरीके से जैसे कंप्यूटर लैपटॉप्स के अंदर स्टोरेजेस होती हैं ना, जैसे कहा जाए कि हमारे पास 320 GB का डेटा है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, किलोबाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसको आप जैसे जैसे आप छोटी मेमोरीज में कन्वर्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं इजीली। अब कुछ मैं चीज़ें यहाँ पे पहले मेंशन कर चुका हूँ, तो आई होप इनको मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, बट कुछ इसमें चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। रैम के बारे में बताया था कि ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सॉरी, रैम इज़ नॉट अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, रैम इज़ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जो कि डेटा को हमारे पास स्टोर करती है। रोम जो है हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ पर भी हम डेटा अपने पास स्टोर कर सकते हैं। रोम की आगे कुछ और टाइप्स हैं, जैसे एम रोम है, पी रोम है, ईपी रोम है, डबल ईपी रोम है, इनको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल आप ये समझ लिए, रोम जो है वो परमानेंटली डेटा अपने पास स्टोर करती है और ये किन किन जगहों पे यूज़ होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और कैशे मेमोरी जो है ये भी हमारे पास हाई स्पीड की मेमोरी है। इसमें भी आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं, L1 एंड L2। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कैशे का काम क्या है, जो बिल्कुल मतलब इसका काम होता है हमारे पास वो चीज़ें रखना जो हमारी बहुत ज़रूरी हैं, जो हमने फ़ौरन से इस्तेमाल करनी है, इंस्टेंटली हमने यूज़ करनी है। अब यहाँ पे हम इनके फीचर्स को साइड बाय साइड डिस्कस कर लेते हैं रैम और रोम के। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। रैम की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू रोम। जो डेटा को, ऑब्वियसली बात है, रैम जो है वो टेम्परेरी वे में डेटा को स्टोर करता है, क्योंकि जब हमारे पास पावर ऑफ हो जाता है, लेट्स सपोज हमने सिस्टम को पावर ऑफ कर दिया, तो डेटा हमारे पास जो है वो स्टोर नहीं रहेगा, लॉस्ट हो जाएगा। और परमानेंटली डेटा स्टोर करती है रोम, अगर तो हमारे पास पावर ऑफ भी हो जाती है। रैम इज़ वोलेटाइल एंड द रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि यूज़र जो है वो अपनी तरफ से कुछ चीज़ राइट कर सकता है, तो बिल्कुल रैम के अंदर वो अपनी तरफ से चीज़ें ऐड कर सकता है, लेकिन रोम जो है उसके अंदर वो अपने हिसाब से चीज़ें कोई भी ऐड नहीं कर सकता। अब ये कैसे है, ये नीचे मैं आपको यूज़ में बता देता हूँ। जैसे कि रनिंग प्रोग्राम्स एंड ओपन फाइल्स, आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोग्राम ओपन करना चाहिए। जैसे अभी मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है, अब ये हमारे पास वक्ती तौर पे ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये कहाँ पर स्टोर हो रही है? ये स्टोर हो रही है हमारे पास रैम के अंदर। अभी इसको मैं क्लोज करूँ और मैं यहीं पर किसी और सॉफ्टवेयर को, माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करता हूँ, तो वो भी कहाँ पे स्टोर होगा? रैम के अंदर। तो इट मीन्स ये टेम्परेरी वे में जब तक मैंने इसको यूज़ करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी प्रोग्राम को या इवन किसी भी फाइल को, तो वो मैं यूज़ करूँगा। तो देखिए, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको रीड या राइट कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने उसको
बंद किया, ऑब्वियसली वो वहाँ से जितनी उसने स्टोरेज उसको दी हुई होगी रैम ने, वो स्टोरेज साइड पे कर देगी। वो जब हम दूसरा कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे वो उसको वो स्टोरेज दे देगी। अगर दूसरा प्रोग्राम हमने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करने के बाद क्लोज किया, वो वहाँ से स्टोरेज लेगी, किसी तीसरे को दे देगी जब हम अपनी मर्जी से उसको ओपन करेंगे। एज कम्पेयर टू रोम, इसके अंदर हमारे पास जो है, ऑब्वियसली बात है, हम अपनी मर्जी से इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, हम इसको जस्ट देख सकते हैं। जैसे कि बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो जो एक फ्लो चल रहा होता है, ऑब्वियसली बात है हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक परमानेंटली डेटा हमारे पास उसमें स्टोर हुआ हुआ है। और फर्मवेयर भी होते हैं या स्टार्टअप कोड्स भी होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर के। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, जिसमें हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिस्कस किया और आउटपुट डिवाइसेस और टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया है।